Hello, dear children. Today we are going to learn about two new words. What is this? THIS, this, and THAT, that. This, that. These are two words. All right. This और that, इसको हम कब और कहाँ यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, आज हम ये सीखते हैं. ठीक है. जो चीज़ हमारे पास होती है उसके लिए हम कहते हैं दिस, और जो चीज़ हमसे बहुत दूर होती है उसके लिए हम कहते हैं दैट. अब देखो, लेट अस पुट दिस को हम यहाँ रखते हैं और दैट को हम यहाँ रखते हैं. ऑलराइट. अच्छा, अब ये बताओ, व्हाट इज़ दिस? एप्पल, राइट? नाउ एप्पल मेरे पास है, ठीक है ना? सी, एप्पल कहाँ है? मेरे पास है. तो एप्पल के लिए मैं क्या कहूँगी? व्हाट वर्ड विल आई यूज़ फॉर एप्पल? आई विल यूज़ दिस फॉर एप्पल. क्यों? क्योंकि एप्पल तो मेरे पास है. व्हाट नाउ? लुक एट दिस वन. दिस इज़ अ फिश. फ़िश को मैंने दूर रख दिया. फ़िश दूर चला गया. कहाँ गया फ़िश? देयर इट इज़. फ़िश तो दूर है ना, तो फ़िश के लिए दैट. दैट इज़ अ फिश. एप्पल टेढ़ा हो गया. दिस इज़ एन एप्पल. दैट इज़ अ फिश. ऑलराइट. फ़िश तो दूर है, एप्पल पास है. ऑलराइट. अच्छा, ये देखो, व्हाट इज़ दिस? नियर. नियर मतलब पास. जो हमारे पास होता है उसके लिए हम दिस यूज़ करते हैं. ठीक है. और ये है दैट. दैट के लिए हम फार या दूर. फार मतलब दूर. नियर मतलब पास, फार मतलब दूर. जो नियर, जो हमारे पास होता है उसके लिए हम कहते हैं दिस, और जो हमसे दूर होता है उसके लिए हम कहते हैं दैट. What is near us is this, and what is far from us is that. ठीक है. अभी नियर को यहाँ रखा, फार को यहाँ रखा. ठीक है. नाउ एप्पल मेरे पास है तो मैंने एप्पल के लिए रखा दिस. करेक्ट. फिश दूर है, सो फिश के लिए मैंने रखा दैट. दैट इज़ अ फिश. दिस इज़ अ एप्पल. ऑलराइट. नाउ आई हैव अ बटरफ्लाई. ठीक है. मैंने बटरफ्लाई को रखा फिश के पास, तो ये क्या होगा? दैट. सो बटरफ्लाई के लिए हम क्या बोलेंगे? वी विल से दैट. दैट इज़ अ बटरफ्लाई. क्योंकि वो मुझसे दूर है. इट इज़ फार फ्रॉम मी. लेकिन हियर आई हैव अ कैटरपिलर विच इज़ ऑन टॉप ऑफ द एप्पल. दिस इज़ अ कैटरपिलर. कैटरपिलर तो मेरे पास है, वो देखो. फिश एंड बटरफ्लाई मुझसे दूर है. एप्पल एंड कैटरपिलर तो मेरे पास है. सो फॉर द कैटरपिलर ऑल्सो आई विल से दिस, बटरफ्लाई दैट, फिश इज़ दैट. एप्पल के लिए मैं बोलूँगी दिस. अगर मैंने पूछा व्हाट इज़ दिस, तो क्या बोलोगे? यू विल से दिस इज़ एन एप्पल. दिस इज़ अ कैटरपिलर. दैट इज़ अ फिश. दैट इज़ अ बटरफ्लाई. वो दैट क्यों? क्योंकि वो दोनों तो दूर है. अभी मेरे पास है, आई हैव अ कैट. कैट भी तो मेरे पास है. सो दिस इज़ अ कैट. अब कैट को अगर मैं बटरफ्लाई के पास भेज दूँ तो क्या हो जाएगा? दैट इज़ अ कैट. और अगर मैं कैट को अपने पास लेकर आऊँ, देन इट बिकम्स दिस इज़ अ कैट. कैट मेरे पास है, दिस इज़ अ कैट. कैट दूर चला गया, दैट इज़ अ कैट. ठीक है.
and I have a bird. बर्ड तो उड़ती रहती है ना, अभी बर्ड यहाँ पे है. दिस इज़ अ बर्ड. ना बर्ड उड़ के दूर चली गई, वहाँ चली गई. सो दैट इज़ अ बर्ड. अब ये क्या हो गया? दैट इज़ अ बर्ड. क्यों? क्योंकि बर्ड तो दूर चली गई. ये देखो, बर्ड अभी उड़ के वापस मेरे पास आ गई. सो दिस इज़ अ बर्ड. बर्ड जब मेरे पास आ गई तो दिस इज़ अ बर्ड. बर्ड उड़ के दूर चली गई तो दैट इज़ अ बर्ड. ठीक है, जो मेरे पास है उसके लिए मैं बोलूँगी दिस. दिस इज़ एन एप्पल. दिस इज़ अ कैटरपिलर. कैट को बुला लेते हैं. कैट वापस आ जाओ. दिस इज़ अ कैट. बटरफ्लाई ने बोला मैं भी आ जाती हूँ. बटरफ्लाई भी मेरे पास आ गई. दिस इज़ अ बटरफ्लाई. दैट इज़ अ फिश. बर्ड भी दूर है. दैट इज़ अ बर्ड. जो मेरे पास है दिस, जो मुझसे दूर है वो है दैट. वॉट इज़ नियर मी इज़ दिस. वॉट इज़ फार फ्रॉम मी इज़ दैट. अभी ये दोनों को देखो. सी दिस. जो पास है वो है दिस, जो दूर है वो है दैट. ऑल राइट, नाउ सी दिस केयरफुली लाइक दिस. अभी आपको समझ में आया? वॉट इज़ नियर, जो पास है, वॉट इज़ नियर इज़ दिस, एंड वॉट इज़ फार इज़ दैट. नाउ सी केयरफुली. What is near is this, and what is far is that. That is a fish. That is a bird. That is a flower. There is another butterfly. That is a butterfly, right? और जो पास है वो है near. This is a butterfly. This is an apple. This is a caterpillar. This is a cat. All right? I hope you have understood. And now we will do one activity. Now let's go to the next video.